हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग अड्डा। आज के वीडियो में हम देखेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में, जो कि एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिजीज़ है। इनफर्टिलिटी क्या है? एक डिजीज़ कंडीशन है ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफाइंड बाय द फेलियर टू अचीव ए प्रेगनेंसी आफ्टर 12 मंथ्स और मोर विथ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। यानी जो इनफर्टिलिटी है ये क्या है? 12 महीने या उससे अधिक समय तक अगर कपल रेगुलरली अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है और उसके बाद भी अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाए तो उसी कंडीशन को कहा जाता है इनफर्टिलिटी। ये थी इसकी डेफिनेशन। अब इसके टाइप्स देखते हैं ये कितने प्रकार की होती है। तो पहला है प्राइमरी इनफर्टिलिटी और दूसरा है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में क्या होता है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में क्या होता है, इनको देखते हैं। तो पहला है प्राइमरी इनफर्टिलिटी। इट रेफर्स टू ए कपल हु हैव नॉट कंसीव ए सिंगल प्रेगनेंसी आफ्टर हैविंग 1 ईयर और मोर रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो जो पहली है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, इसमें क्या होता है कि कपल 1 साल या उससे ज़्यादा समय तक रेगुलरली अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करे और फिर भी अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाए तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहा जाता है। दूसरा है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। इट रेफर्स टू ए कपल हु हैव बीन एबल टू अचीव प्रेगनेंसी एट लीस्ट 1 टाइम। यानी ये इम्पोर्टेंट है इसमें, और ये डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में। बट नाउ दे आर अनेबल टू अचीव अनदर प्रेगनेंसी। जो दूसरी है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, इसमें क्या होता है कि कपल ने पहले एक बच्चे को जन्म दे दिया होता है, लेकिन जब वह दूसरी प्रेगनेंसी चाहते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते तो उस कंडीशन को ही कहा जाता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। और दोनों में ये डिफरेंस होता है प्राइमरी और सेकेंडरी में कि एक में पहले से एक प्रेगनेंसी कंसीव कर ली होती है सेकेंडरी में, और प्राइमरी में फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते हैं। तो ये थे इसके टाइप्स। अब देखते हैं इसके कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर क्या है, यानी क्या कारण है जिससे इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसका इनफर्टिलिटी का कॉज मेल कॉज भी हो सकता है और फीमेल कॉज भी हो सकता है। तो पहले देखते हैं मेल कॉज कौन कौन से हैं। तो पहला है लो स्पर्म काउंट। पहला है लो स्पर्म काउंट लेस देन 15 मिलियन। यानी स्पर्म का अगर नंबर 15 मिलियन से कम हो तो उसके कारण क्या हो सकता है? इनफर्टिलिटी हो सकती है। दूसरा है लो स्पर्म मोटिलिटी। यानी अगर स्पर्म प्रॉपरली मूव नहीं कर पाएगा तो फर्टिलाइजेशन के लिए फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है। अगला है एबनॉर्मल स्पर्म। एबनॉर्मल स्पर्म, अगर स्पर्म की शेप सही नहीं होगी तो एग को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जिसके कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट है सम ड्रग्स लाइक कोकेन स्टेरॉइड। यानी कोई भी व्यक्ति अगर लंबे समय से कोकेन स्टेरॉइड या अल्कोहल इनका सेवन कर रहा है तो उससे भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। और अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से कीमोथेरेपी पे चल रहा है, किसी डिजीज़ के कारण अगर वो ट्रीटमेंट ले रहा है और कीमोथेरेपी ले रहा है तो उसके कारण भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो ये थे मेल कॉजेज़। अब देखते हैं फीमेल कॉजेज़ कौन से हैं जिनसे इनफर्टिलिटी हो सकती है। पहला है ओवेरियन प्रॉब्लम। ओवेरियन प्रॉब्लम जैसे कि ओवेरियन सिस्ट यानी ओवरी में गांठ का बन जाना, और दूसरा है पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। इसमें क्या होता है? ओवरी में हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण ओवरी लार्ज अमाउंट में इमेच्योर एग्स बनाने लग जाती है, जो कि समय के साथ फिर सिस्ट बनने लग जाते हैं। इस कंडीशन को ही कहा जाता है पीसीओडी। अगला है ट्यूबल प्रॉब्लम। ट्यूबल प्रॉब्लम जैसे कि साल्फिंजाइटिस हो सकता है, यानी इन्फ्लामेशन फेलोपियन ट्यूब का। अगला है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, यानी कोई भी पेल्विक रीजन में कोई इन्फ्लामेशन हो जाए उसके कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी। अगला है ट्यूबल एडेशन, यानी जब अगर फेलोपियन ट्यूब भी एक दूसरे से चिपक जाएंगी तो उसके कारण भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट है यूट्रस प्रॉब्लम।
यूट्रस प्रॉब्लम जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस यानी जो एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है वो यूट्रस के अलावा अगर दूसरे पार्ट्स पे जैसे ओवरी पे या फेलोपियन ट्यूब में ग्रोथ हो जाए उसके कारण भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। तीसरा है सर्वाइकल प्रॉब्लम। सर्वाइकल प्रॉब्लम या सर्वाइकल नैरोइंग यानी जो सर्विक्स वाला पार्ट होता है वो नैरो हो जाता है जिसके कारण प्रॉपरली स्पर्म अंदर तक इंसेमिनेट नहीं कर पाता मेल पार्टनर, उसके कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है। अगला है एंटीबॉडी अगेंस्ट स्पर्म। जब बॉडी स्पर्म के प्रति एंटीबॉडी बना लेती है तो जैसे ही मेल पार्टनर इंसेमिनेट करता है तो बॉडी क्या करती है, स्पर्म को फेगोसाइटोसिस कर देती है जिसके कारण अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी। तो ये थे इस फीमेल कॉजेज़। अब देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स, यानी क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे इनफर्टिलिटी में। तो पहला है एब्डोमिनल एंड लोअर पेल्विक एरिया पेन, यानी जो एब्डोमिनल रीजन है और जो लोअर पेल्विक रीजन है उसमें पेन फील होगा फीमेल को। अगला है ब्लीडिंग, अनयूजुअल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके अलावा भी इरेगुलरली ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कभी भी ब्लीडिंग हो सकती है। अगला है नोजिया, वोमिटिंग। और लास्ट है एमेनोरिया, यानी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हो सकता है। तो ये थे इसके साइन एंड सिम्टम्स। अगला देखते हैं डायग्नोस्टिक इवेलुएशन क्या है, जिससे मतलब हम इनफर्टिलिटी का पता लगा सकते हैं। तो पहला है हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी पेशेंट से सब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करेंगे इनफर्टिलिटी के रिलेटेड। दूसरा है स्पर्म एनालिसिस, तो इसमें मेल पार्टनर का जो स्पर्म है उसका एनालिसिस करवाएंगे जिसमें देखेंगे पीएच, स्पर्म की पीएच देखेंगे, स्पर्म का अमाउंट देखेंगे यानी कितना अमाउंट में स्पर्म इजैकुलेट कर पा रहा है, और स्पर्म का काउंट देखेंगे। ये जो भी लिख रखा है ये नॉर्मल कंडीशन है, यानी अगर इतना होगा तो इनफर्टिलिटी का कॉज मेल पार्टनर नहीं होगा। कम से कम इतना अगर अमाउंट होगा, ये पीएच होगी और स्पर्म काउंट अगर 15 से 20 मिलियन होगा तो जो मेल पार्टनर है वो इनफर्टिलिटी का कॉज नहीं होगा। फिर इस कंडीशन में फीमेल पेशेंट जो है उसको देखेंगे। अगला है स्टडी ऑफ ओव्यूलेशन, यानी जो फीमेल एग रिलीज़ करती है उसकी जांच करेंगे जिसमें देखेंगे HSG, हिस्टेरोसाल्फिंगोग्राम। इसमें क्या होता है, यूट्रस के अंदर डाई इंजेक्ट की जाती है और फिर कोई भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है तो उसका पता लगाया जाता है। दूसरा है USG यानी अल्ट्रासोनोग्राफी। तीसरा है लेप्रोस्कोपी, इसमें क्या होता है वेजाइना को विजुलाइज किया जाता है। और लास्ट है एंडोमेट्रियल बायोप्सी, जो कि ओवेरियन या जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसके बारे में पता लगाया जाता है। आगे देखते हैं इसका मैनेजमेंट क्या है। तो पहला है मेडिकल मैनेजमेंट, क्लोमिफेन सिट्रेट जो कि ओरली दी जाती है। तो ये दवाइयाँ अगर फीमेल कोज है तो ये दवाइयाँ दी जाएगी, क्योंकि अगर फीमेल एग रिलीज़ नहीं करेगी उस कंडीशन में जो मेडिकल मैनेजमेंट है उससे एग रिलीज़ करवाया जाएगा। तो पहला है क्लोमिफेन सिट्रेट जो कि ओरली दी जाती है। दूसरा है ब्रोमोक्रिप्टिन, ये जो ड्रग्स होती है क्या करती है, ओव्यूलेशन में मदद करती है। अगला है लेट्रोजोल जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है इनफर्टिलिटी में। और लास्ट है ह्यूमन मेनोपॉजल गोनेडोट्रोपिन HMG, यानी जो हॉर्मोन्स होता है उनको बैलेंस करने का काम करती है। और अगर मेडिकल मैनेजमेंट से इनफर्टिलिटी ट्रीट नहीं होती तो उस कंडीशन में अदर मैनेजमेंट जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो टेक्निक होती है उसको यूज़ किया जाता है, जिसमें कि फीमेल से एग कलेक्ट किया जाता है और मेल पार्टनर से स्पर्म कलेक्ट करके उसको आउटर मीडियम में फर्टिलाइज़ करवाएंगे और फिर यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। तो उस कंडीशन को कहा जाता है IVF टेक्नोलॉजी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।